धनतेरस पर सोना चांदी की खरीदारी को लेकर बाजारों में गहमागहमी बढ़ गई है, लेकिन इस बार सोने और चांदी के दामों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं और क्या बढ़ते दामों का असर उनकी पसंद पर पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। तो धनतेरस से पहले सवाल यह है कि दोनों सोना और चांदी में उछाल कितना कितना है। सोने की अगर बात करें तो 78,161 रुपए 10 ग्राम सोना इस वक्त मिल रहा है। एक साल में सोना करीब 14,809 रुपए महंगा हुआ है। सोने के 80,000 तक पहुंचने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो छू सकती है। हमारे साथ राहुल गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं पीपीजेडी प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या होता है कि जब लोगों को त्योहारों में सोना चांदी खरीदने का मन बनाते हैं तभी जो दाम है वो आसमान छूते दिखाई पड़ते हैं। क्यों हर साल हम लोगों को इस वक्त दाम बढ़े दिखाई पड़ते हैं? आपका कहना ठीक है। पिछले 4-5 साल से तो ऐसा ही हो रहा है। जब भी धनतेरस आती है, दिवाली आती है, तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं। कोविड के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है हर साल। और इस साल 80,000 से पार सोने का दाम हो चुका है। 78,181 जो है वो एमसीएक्स है। तो आम आदमी को जो सोना मिल रहा है जीएसटी जोड़ के, वो 80,000 के पास है, पार है। अंदाजन 80,200 का दाम है। और जहां तक की बात है दिवाली के आसपास, तो देखिए डिमांड बढ़ जाती है। एक ये बात जरूर है, भारत में सारा सोना आयात होता है, भारत में माइनिंग नहीं है। तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम उसको इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे भी बहरहाल डिमांड बढ़ जाती है भारत की डिमांड को देखते हुए, और उससे वो दाम एकदम बढ़ जाते हैं। परंतु आज की तारीख में जो युद्ध हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पश्चिमी देशों के अंदर, उसको देखते हुए भी इंटरनेशनल अनिश्चितताएं ज्यादा हैं। हर सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहा है अपने सेंट्रल बैंक में रिजर्व रखने के लिए। जी। डॉलर गोल्ड के ऊपर स्विचिंग बहुत हो रही है। तो ये देखते हुए भी डिमांड आम आदमी की भी काफी बहुत है, और सेंट्रल बैंक्स की भी बहुत है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की भी बहुत है। तीनों चीजों को देखते हुए सोने चांदी के दाम काफी आसमान छुए हुए हैं। सोना ऑल टाइम हाई पे है 80,000 के पार, जी। और जो चांदी है वो भी 1 लाख के पार है। सोने और चांदी दोनों की खरीद फरोख्त होती है काफी धनतेरस पे और दिवाली पे। और जहां तक कि चांदी की बात है, तो चांदी का ऑल टाइम हाई पीछे रहा है अंदाजन 75-80 हजार। तो चांदी में जो इजाफा दिखा है वो 20-25% के आसपास का दिखा है। जहां तक कि जो बात सोने में है, तो सोने में कोविड के आसपास के जो दाम थे वो 45-50 हजार के आसपास थे, और वो 80 हो गए। तो अंदाजन उसके अंदर 60% की का इजाफा देखने को मिल तो रहा है। अगर इस बार धनतेरस पे जो खरीदारी करने आए, अगर उनके मन में हो कि कौन सा ऐसा मेटल है, सोना या चांदी में से एक ही खरीदना हो, तो कौन से मेटल में ज्यादा लोगों को इस वक्त आपका रुझान दिखाई पड़ रहा है या खरीदना चाहिए? अगर मैं आपसे सलाह मांगूं कि अगर खरीदना हो तो कौन सा मेटल खरीदा जाए? देखिए, पास्ट को देखते हुए सोने में ना ऊपर का दाम ज्यादा आता है, करेक्शन नीचे की तरफ ज्यादा देखने को नहीं मिलती। और चांदी जो है उसकी ना इंडस्ट्रियल डिमांड काफी है। तो जब दाम काफी बढ़ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड का कट ऑफ आ जाता है, वो इंडस्ट्री चांदी को कंज्यूम नहीं करती, और दाम वापस गिर जाते हैं। तो चांदी में फ्लक्चुएशन बहुत है। सोने में प्राइस की स्टेबिलिटी बहुत हाई है। जहां जहां सोना ने एक दर पकड़ी, मान लीजिए 2004-05 के अंदर 4,000 की दर थी भारत के अंदर, और आज 80,000 की दर है, 20 गुना। तो सोने ने अपनी दरें बनाता रहा। सोने की कभी कोई फॉल रहा तो 10%, 15% का रहा। पर चांदी के अंदर वो चीज 75 से वापस 40, और 40 से वापस 1 लाख हम देख रहे हैं। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है सोने के अंदर हर साल का निवेश, जो कि इतने सालों से चलता रहा है, भारत में 2-4 हजार साल से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है चांदी के मुकाबले में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जैसे जो बड़े व्यापारी हैं उनके लिए सोना चांदी दोनों ही बरसने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। चलिए, दिवाली की अगर बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल दिवाली पर देश में करीब 4.25 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। होली अष्टमी से 10 दिन के दिवाली महोत्सव की शुरुआत जो है वो हो गई है, और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देश भर के व्यापारी इस त्योहार को अपनी दिवाली, भारतीय दिवाली के रूप में मनाने का फैसला लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामानों की बिक्री का निर्णय वो कर रहे हैं।
सोना चांदी की खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक दिखनी शुरू हो गई है। बढ़ती कीमतों के बीच में इस बार धनतेरस पर लोगों की चॉइस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। इस पर लोगों और दुकानदारों का क्या सोचना है, हमारी रिपोर्ट। धनतेरस की चमक से चमकती सोने चांदी की दुकानें, लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, सोने के पुरानी स्टाइल के जेवर लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। पहली पसंद तो हमारी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ही रहती है, पर जैसा कि इस साल राम मंदिर की स्थापना हुई है हमारे यहाँ, वो भी एक पसंद किया जा रहा है। मैं इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया मैंने कि मेरे को राम मंदिर रेप्लिका दें, तो ये मेजर पसंद है हमारी। पर यस, ट्रेंड में तो लक्ष्मी गणेश सदाबहार हैं, इन्हीं का त्यौहार है, इन्हीं को हम पूजते हैं। रिगार्डिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन की मार तो इस पे भी है, अच्छा खासा एस्केलेशन हुआ है, पर त्योहारों में कॉस्ट को ना देखते हुए हम फीलिंग्स पे जाते हैं। गोल्ड में ज़्यादा इस वक्त प्रेफरेंस है लोगों की। चूड़ियाँ, कड़े, रिंग्स, इयररिंग सेट्स, एंटीक सेट्स और गोल्ड कॉइन्स तो खैर काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, बिकॉज गोल्ड कंटिन्यूसली चढ़े जा रहा है। हर साल जैसे हम देखें 17-18% का रिटर्न मिनिमम आ रहा है। अभी इट इज़ एट 81,000 अभी, और कहा जा रहा है कि बाय ईयर एंड इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड अबाउट 95-96,000। सो हर कोई इस वक्त गोल्ड ही। आम दुकानों पर सोने के जेवर 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहे हैं। चांदी की कीमत भी आसमान छू रही है। कुछ लोग परेशान हैं तो कुछ लोग दिवाली की खुशी में कीमतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं इस बार सिल्वर लेना चाह रही हूँ क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है, तो गोल्ड हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग आम में हमारे इतना बजट से ऊपर हो जाता है। प्राइस का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसने लेना है। लेडीज़ की जान है, गोल्ड उनके लिए चाहिए ही। उनको गोल्ड कैसे भी दें, बर्थडे पे भी चाहिए, लड़ाई मनाने पर भी चाहिए, तो गोल्ड तो उन्हें चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दाम बढ़ने के डर से महीनों पहले से ही बुकिंग करा ली थी, ताकि धनतेरस के वक्त परेशानी ना हो। तो इस बार भी मैंने 2 बैंगल्स खरीदे हैं, क्योंकि रेटों का उतार चढ़ाव रहता है ज़्यादा, तो पहले ही मैंने 2 महीने पहले बुक कर दिया था, इसलिए वो मैं आज गोल्ड ही लेने आया हूँ, उसका ही पेमेंट किया है। बढ़ते दामों के बीच दुकानदारों की अपनी ही राय है कि सोना और चांदी भले ही दोनों महंगे हो रहे हों, लेकिन चांदी खरीदने वालों के लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आप चाहे चांदी खरीदें चाहे सोना खरीदें, दोनों ही बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली काफ़ी इंक्रीमेंट होगा। बट सोने से ज़्यादा आई थिंक पर्सनली कि चांदी बढ़ेगी। डेफिनेटली चांदी विल आउट परफॉर्म गोल्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। धनतेरस का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में जो सोने चांदी की दुकान है वहाँ पे लोगों की चहल पहल देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार सोने चांदी के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन क्योंकि दिवाली और धनतेरस से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में लोग वही खरीद रहे हैं जो उनकी जेब को भा रहा है। नोएडा से कैमरा पर्सन पूजा आर्य के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।